हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी सरप्लस पर। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तो उस वस्तु का मूल मूल्य कितना है। हम मान लेंगे कि मूल मूल्य यक्स है। यक्स है, वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया तो 20% घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या 30% बढ़ा दिया है। 30% बढ़ाने का मतलब कि 130 हो जाएगा। 100 और 30, 130/100। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो जाए तब क्या हो जाता है, 416 रुपये हो जा रहा है। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये जीरो कट जाएगा। अब हम करेंगे इसको यक्स बराबर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की इसका, तो 416 इंटू 10 इंटू 5 और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 13। अब हम इसको काट देंगे, 4 का 4, 4 का 4, 0 416 और 13 1 का 13 8 104। ये आ चुका है 10 इंटू 8 इंटू 5, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 400। यक्स बराबर आ जाएगा 400। तो वस्तु का मूल मूल्य है 400। ऑप्शन बी सही है, 400। दूसरा प्रश्न है, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तो यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। तो हम मान लेंगे कि ए ने यक्स रुपये में ख़रीदा था, यक्स रुपये में। तो ए ने बी को बेचा कितने में, 10% लाभ पर बेचा। तो 10% लाभ यानी कि 110 हो जाएगा बटे 100। 110 इसलिए क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 और 10 110 हो जाएगा। अब क्या किया, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचा। अब इसको खरीद लिया था बी ने, अब बी ने भी बेच दिया, 30% लाभ पर बेचा। तब ये हो जाएगा 100 और 30 130, 130/100। तो यदि सी ने उसके लिए, अब ये सी ने खरीद दिया है, सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हैं, ये पूरा बराबर हो जाएगा 2860 रुपये। अब यहाँ पर काट देंगे, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। यक्स बराबर हो जाएगा 2860 और ये डबल जीरो हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 11 इंटू 13। इसको काट देंगे, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 छः 66, 3 जीरो और इसको एक बार और लिख दे रहे हैं, 26,000/13, 13 का 13 दूना 26, ये आ गया 2000 रुपये। 2000 रुपये एक का क्रय मूल्य था 2000 रुपये। तो ऑप्शन है सी, 2000 रुपये। तीसरा प्रश्न है, ए लोहे का एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी 528 रुपये देता है तो ए की लागत कीमत क्या होगी। हम मान लेंगे कि ए की लागत कीमत यक्स है। तो क्या हो जाएगा, ए लोहे का एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि यक्स का 110/100 हो जाएगा, इंटू बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। बी ने इसे सी को 20% लाभ यानी कि 120/100। तो यदि सी 528 रुपये देता है, सी ने इसके लिए दिया 528 रुपये। अब यहाँ काट लेंगे, ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा
तो यक्स बराबर हो जाएगा 528, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 11 इंटू 12। अब हम इसे कर लेंगे 11 का 11, 11 44, 8 बच जाएगा, 11 88 00, यहाँ पर आ जाएगा 4800 बटे 12, 12 का 12 55 48 400, तो हो जाएगा 400 रुपये। यक्स बराबर आ जाएगा 400 रुपये। तो ऑप्शन बी सही है, 400 रुपये। चौथा प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य है, हम मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य यक्स है, सीपी है, यक्स है। वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये दिया है, अंकित मूल्य दिया है 500 रुपये। दुकानदार 5% की छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 500 का 5% छूट दे रहा है, यानी 95 हो जाएगा। 100 में से 5 घटा तो 95 बटे 100 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा सीपी यक्स के इंटू फिर भी 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ यानी 125 बटे 100 कर देंगे। अब इसमें ये 100 और ये 100 कट जाएगा, बाकी यहाँ पर यक्स है, यक्स हमें चाहिए तो हम काट लेंगे, इसको कर लेंगे 500 इंटू 95 और ये जाएगा 125 नीचे बराबर यक्स। 25 पंच 125 और 25 चौका 100, 5 इंटू 4 ये है, 5 20 हो जाएगा। 20 इंटू 95 बटे 5 बराबर यक्स, इसे काट देते हैं, 5 का 5 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 9 36, 37 38, 380 रुपये आ रहा है। तो 380 रुपये ये हो जाएगा यक्स का मान। तो ऑप्शन सी सही है, 380 रुपये। पांचवा प्रश्न है, एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 60 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 30% हुआ होता। रेडियो का लागत मूल्य क्या है? 20% से 30% होता है, अगर लाभ होता है 20 से अगर 30 हो जाता तो 60 रुपये अधिक पर बेचा जाता, यानी कि 10% का गैप हो रहा है, 10% बराबर हो जाएगा 60 रुपये। तो 1% बराबर हो जाएगा 60 बटे 10 यानी 6 हो जाएगा, कट जाएगा। लागत मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 100 इंटू 6 हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो रेडियो का लागत मूल्य हो जाएगा 600 रुपये, ये सीपी हो जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन बी सही है, 600 रुपये। छठा प्रश्न है, 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। तो 100 पुस्तकों का लागत मूल्य यानी सीपी, 100 पुस्तकों का सीपी बराबर है 60 पुस्तकों के एसपी के विक्रय मूल्य, यानी ये 60 के एसपी के बराबर है। तो हम इसे लिख लेंगे सीपी बटे एसपी, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 ऊपर 100 नीचे। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सीपी और ये 60 एसपी। अब काट लेंगे, ये 0 कट जाएगा, ये 0, तो पंचे 10, 2 तिहाई 6, तब हो जाएगा 3 बटे 5। तो यहाँ पर आ रहा सीपी बटे एसपी बराबर 3 बटे 5। सीपी 3 है, एसपी 5 है, यानी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तभी हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2 आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, आगे नीचे कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट 2 इंटू 100 बटे सीपी, सीपी दिया है 3, तब हम क्या करेंगे, इसको 200 हो जाएगा, 200 बटे 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 66 सही, 2 बटे 3%। ऑप्शन डी सही है।
7वां प्रश्न है, एक विक्रेता 10% की छूट देकर एक मशीन को 2700 रुपये में बेचना चाहता है। मशीन का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? हम मान लेंगे कि मशीन का अंकित मूल्य यक्स होना चाहिए। तो यक्स का 10% की छूट देकर, तो 10% का जब छूट देगा तो 90/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2700। 2700 हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 0 कट जाएगा और 9 का 9, 9 3 27, हो जाएगा 300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये हो जाएगा मशीन का अंकित मूल्य 3000 रुपये। तो ऑप्शन ए सही है, 3000 रुपये। 8वां प्रश्न है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत है। हम यहाँ पर मान लेंगे कि लागत मूल्य 100 है। लागत मूल्य यानी कि CP दिया है 100 रुपये, मान के चलते हैं कि 100 रुपये है। तो यहाँ पर 20% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो 100 का 20% अधिक यानी 120/100, और उसके बाद क्या करता है, और उस पर 15% छूट देता है। 15% जब छूट देगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से 15 घटा दें, ये हो जाएगा 85/100। तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 17, 2 एका 2 6 12। तो ये हो जाएगा 6 × 17, 17 छक्का 6 42 और 6 का 6 4 10, 102। तो ये 102 यानी 100 है CP और SP आया 102। तो कितना परसेंट हो रहा है, कि 2%, 2% आ रहा है। 102 - 100 तो आ जाएगा 2% आ जाएगा। C सही है, 2%। थैंक्स फॉर वॉचिंग।